संभल जा जरा। क्या कोई आवाज ऐसी भी हो सकती है जो लाखों दिलों को सुकून पहुंचाती हो? सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल। क्या एक इंसान बिना किसी दिखावे के पूरी दुनिया पर राज कर सकता है? जिया जाए ना जाए ना जाए ना, और पिया रे। आज के दौर में जहां चमक धमक और शोर का बोलबाला है, वहां एक शख्स ऐसा भी है जो फटी हुई जीन्स और पैरों में चप्पल पहनकर स्टेज पर आता है और जैसे ही वो अपना पहला सुर लगाता है, पूरा स्टेडियम उसकी आवाज में मानो खो सा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज के दौर में जब हर रोज हजारों गाने रिलीज होते हैं, तब एक आवाज ऐसे कैसे हो सकती है जिसे सुनकर हर टूटा हुआ दिल सुकून पाता हो? तेरे इस दिल को चुराने के लिए एक ऐसी आवाज जिसके लिए सरहदें कोई मायने नहीं रखती है, यही एक धुन। सादगी ऐसी कि पैरों में चप्पल और हाथों में गिटार लेकर वो आज भी अपने गांव की गलियों में घूमता है। जो मिले उसमें काट लेंगे हम। लेकिन शोहरत ऐसी कि दुनिया का हर बड़ा मंच उसके सामने छोटा पड़ जाए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस कलाकार की जिसने बॉलीवुड के मेल प्लेबैक सिंगिंग की परिभाषा बदल दी। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना। ये कहानी है अरिजीत सिंह की। मुर्शिदाबाद के एक छोटे से लड़के से किंग ऑफ प्लेबैक बनने तक का सफर आसान नहीं था। इसमें रिजेक्शंस थे, गरीबी थी और थी सालों की कड़ी मेहनत। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास। 25 अप्रैल 1987 पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जियागंज में एक बच्चे का जन्म हुआ। पिता पंजाबी और माँ बंगाली थी। उनकी माँ, मौसी और नानी सब के सब संगीत से जुड़े थे। मिला हूँ अब जो तुमसे, है दिल को मेरे कसम से। 3 साल की उम्र में उन्होंने अपनी माँ से संगीत सीखना शुरू किया। उनके माता पिता ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें 3 गुरुओं के पास भेजा। राजेंद्र प्रसाद हजारी जो क्लासिकल सिखाते थे, धीरेंद्र प्रसाद हजारी जो तबला सिखाते थे और बीरेंद्र प्रसाद हजारी जो रविंद्रनाथ और मॉडर्न संगीत को सिखाते थे। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, अरिजीत सिंह 9 साल की उम्र में सरकार से वोकल म्यूजिक की स्कॉलरशिप जीत चुके थे। मिलने है मुझसे आई, फिर जाने क्यों तन्हाई। उनके गुरु राजेंद्र प्रसाद हजारी ने उनके अंदर वो आग देखी थी। उन्होंने अरिजीत को सिखाया कि संगीत मनोरंजन नहीं बल्कि इबादत का जरिया है। जो भेजी थी दुआ, वो जाके आसमां। फिर आया साल 2005। अरिजीत 18 साल के हो चुके थे। उनके गुरु राजेंद्र हजारी ने उन्हें एक रियलिटी शो में जाने के लिए प्रेरित किया जिसका नाम था फेम गुरुकुल। मेरी तमन्ना झूठ नहीं है मेरा प्यार। पहली बार ये छोटा शहर का लड़का मुंबई जैसे बड़े शहर के मंच पर खड़ा था। I love you, I love you। भले ही अरिजीत उस शो के टॉप 5 में भी नहीं आ सके और 6ठे नंबर पर बाहर हुए, लेकिन उन्होंने एक चीज कमाई, संजय लीला भंसाली का ध्यान। भंसाली ने उनकी आवाज सुनी थी और कहा था कि तुम जीतो या हारो, तुम मेरे लिए गाना जरूर गाओगे। मेरी सोनी, मेरी तमन्ना झूठ नहीं है मेरा प्यार।
फिर उन्होंने अपनी फिल्म सावरिया के लिए यू शबनमी गाना उनसे रिकॉर्ड भी करवाया, लेकिन फिल्म के किसी क्रिटिक्स की वजह से बदकिस्मती से यह गाना उनकी आवाज में रिलीज नहीं हो सका। शबनमी पहले नहीं थी चांदनी। इसके बाद एक शो और आया, 10 के 10 ले गए दिल। अरिजीत ने इस शो में हिस्सा लिया और इस शो को जीता भी। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो। इनाम में मिले 10 लाख रुपए। कोई और होता तो शायद गाड़ी खरीदता या ऐश करता, लेकिन अरिजीत ने उन पैसों से मुंबई में अपना एक छोटा सा रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाया। वो जानते थे कि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। पहले क्यों ना मिले हम। शो को जीतने के बाद भी अरिजीत को काम नहीं मिल रहा था। अरिजीत ने हार नहीं मानी। उन्होंने म्यूजिक प्रोग्रामिंग शुरू की। उन्होंने प्रीतम, शंकर, एहसान लॉय और विशाल शेखर जैसे दिग्गजों के साथ बतौर असिस्टेंट काम करना शुरू किया। क्या आप जानते हैं, बर्फी, एजेंट विनोद और कॉकटेल जैसे एल्बम के पीछे अरिजीत का म्यूजिक अरेंजमेंट और प्रोग्रामिंग का बड़ा हाथ था। वो सुबह से रात तक स्टूडियो में बैठकर दूसरों के गानों को सजाते थे। इसी दौरान 2011 में फिल्म मर्डर 2 आई और गाना था फिर मोहब्बत करने चला है तू। संभल जा जरा। ये अरिजीत का बॉलीवुड में पहला ब्रेक था, जिसे उन्होंने असल में 2009 में ही रिकॉर्ड कर लिया था। संभल जा जरा। फिर 2013 में आई आशिकी 2 और इस फिल्म ने इतिहास रच दिया। अरिजीत की आवाज में तुम ही हो गाने ने धूम मचा दी। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना। फिल्म आशिकी 2 ने अरिजीत सिंह को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इस गाने ने संगीत की दुनिया में वो मुकाम हासिल किया जो दशकों में किसी एक गाने को नसीब होता है। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी। इसके बाद तो जैसे झड़ी लग गई। हर डायरेक्टर को सिर्फ अरिजीत चाहिए थे। तू ही है आशिकी, तू ही आवारगी, तू ही है जिंदगी। छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते। थोड़ी जगह दे दे मुझे तेरे पास कहीं रह। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, तो मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे, जो तुम जाओगे। जब अरिजीत का करियर शुरू ही हो रहा था, उनकी निजी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था। फेम गुरुकुल की एक को कंटेस्टेंट के साथ उनकी पहली शादी हुई, लेकिन तालमेल की कमी और हालातों ने उस रिश्ते को करवाहट से भर दिया। वो एक ऐसा वक्त था जब अरिजीत म्यूजिक स्टूडियो में लव सॉन्ग्स रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन खुद उनका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, सजदा तेरा कर ना सकूं। बहुत कम लोग जानते हैं कि आशिकी 2 के दर्द भरे गानों में जो गहराई है, वो शायद उनके खुद के जीवन के उस अकेलेपन से आई थी जो उन्हें तलाक के बाद मिली थी। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना। 2014 का वो अवार्ड शो, एक छोटी सी हंसी मजाक ने अरिजीत के करियर के सामने एक दीवार खड़ी कर दी। बॉलीवुड के सबसे पावरफुल शख्स सलमान खान उनसे नाराज हो गए। इसका नतीजा ये हुआ कि बड़ी फिल्मों से अरिजीत की आवाज हटा दी गई। आप लोगों ने सुला दिया यार तब से, और ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ऐसे गाने बजते रहेंगे।
अरिजीत ने अपनी ईगो को किनारे रखकर फेसबुक पर एक लेटर भी लिखा। उस लेटर के अल्फाज किसी भी फैन की आंखें नम कर सकती है। उन्होंने लिखा था, भाई प्लीज मेरा गाना फिल्म से मत हटाना, मैंने बहुत मेहनत की है, मैं चाहता हूँ कि कम से कम एक गाना आपकी फिल्म में मेरी आवाज में हो। सोचिए, जिस गायक की आवाज के पीछे पूरी दुनिया दीवानी थी, उसे एक गाने के लिए भीख मांगनी पड़ रही थी। वो अपमान अरिजीत ने सिर्फ अपने संगीत के लिए सहा था। लो मान लिया हमने, है प्यार नहीं। इसके साथ ही किस्मत ने एक और कुर्र प्रहार उन पर किया, जो मई 2021 में हुआ। जब पूरा देश कोविड से लड़ रहा था, अरिजीत अपनी मां को बचाने की जंग लड़ रहे थे। पहली बार दुनिया ने अरिजीत को असहाय देखा। जिस मां ने उन्हें पहला सुर सिखाया, जिसके आशीर्वाद से वो सुपरस्टार बने थे, वो हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चली गई। मां के जाने के बाद अरिजीत महीनों तक टूट गए थे। आज भी जब वो स्टेज पर गाते हैं तो उनकी आंखों की नमी बताती है कि वो भीड़ में आज भी अपनी मां का चेहरा ढूंढते हैं। छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते। अरिजीत सिंह और प्रीतम चक्रवर्ती का रिश्ता भी भारतीय संगीत जगत की सबसे सफल और प्रेरणादायक जोड़ियों में से एक है। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको। फेम गुरुकुल से बाहर होने के बाद जब अरिजीत मुंबई में पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम से हुई। प्रीतम ने अरिजीत के अंदर सिर्फ एक गायक ही नहीं, बल्कि एक शानदार म्यूजिक प्रोग्रामर देखा। तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। प्रीतम वो पहले बड़े इंसान थे जिन्होंने अरिजीत की प्रतिभा पर दाव लगाया था। उन्होंने अरिजीत को अपने पास बतौर असिस्टेंट रख लिया था। अरिजीत ने सालों तक प्रीतम के स्टूडियो में बैठकर उनके गानों को डिजाइन किया है। संभल जा जरा, थोड़ी जगह दे दे मुझे तेरे पास कहीं रह। क्या आप जानते हैं, बर्फी, कॉकटेल, ये जवानी है दीवानी और एजेंट विनोद जैसे सुपरहिट एल्बम्स के पीछे अरिजीत सिंह का दिमाग था। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र। वो गानों की धुन को अरेंज करते थे। प्रीतम अक्सर कहते हैं, अरिजीत इतना टैलेंटेड था कि मैं उसे जो काम भी देता था वो उसे बेहतर बना देता था। दिल का दरिया बह ही गया, कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, हमारी अधूरी कहानी। प्रीतम ने अरिजीत को धीरे धीरे डबिंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। फिल्म एजेंट विनोद का गाना राब्ता असल में किसी और गायक से गवाया जाना था। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया हर। लेकिन अरिजीत की डमी रिकॉर्डिंग इतनी शानदार थी कि प्रीतम ने उसे ही फाइनल कर दिया था। तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बना। और ये गाना तो आपको याद ही होगा, इसने एक अलग ही रिकॉर्ड कायम किया था। कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने। सफलता के शिखर पर होने के बावजूद संगीत की दुनिया में प्रीतम को अरिजीत का गॉडफादर कहा जाता है। प्रीतम ने अरिजीत को सिखाया कि एक गाने को सिर्फ गाया नहीं जाता, बल्कि उसे जिया जाता है। तनु समझावा कि न तेरे बिना लग। प्रीतम ने उन्हें न केवल गाने का मौका दिया, बल्कि संगीत की वो बारीकियां सिखाई जो एक गायक को महान बनाती है। आज भी जब ये दोनों साथ बैठते हैं तो संगीत नहीं, जादू पैदा होता है। चाहत कसम
अक्सर लोग पूछते हैं कि बॉलीवुड में सिंगर तो बहुत आए और गए, लेकिन जो दीवानगी अरिजीत सिंह के लिए है वो किसी और के लिए क्यों नहीं है। इसका जवाब सिर्फ सुरों में नहीं बल्कि उस एहसास में है जो वो अपने फैंस को देते हैं। फैंस के लिए अरिजीत सिंह कोई सेलिब्रिटी नहीं बल्कि एक पर्सनल हीलर का काम करते हैं। अरिजीत के कॉन्सर्ट की टिकट मिनटों में बिक जाती है और इसका कारण सिर्फ संगीत नहीं है। उनके लिए लाइव शो में हजारों अजनबी एक साथ मिलकर गाते हैं, रोते हैं और झूमते भी हैं। जब अरिजीत मंच पर बैठकर अपनी आंखें बंद करके गाते हैं तो वहां मौजूद हर फैंस को लगता है कि अरिजीत सिर्फ उसी के लिए गा रहे हैं। फैंस के लिए उनका कॉन्सर्ट एक हीलिंग सेशन होता है जहां वो अपनी सारी चिंताएं भूल जाते हैं। कैसे तेरी खुद गर्जी ना चुने ना छाऊं, कैसे तेरी खुद गर्जी। आज अरिजीत सिंह के पास नेशनल अवार्ड है, पद्मश्री है और दुनिया भर का प्यार है, लेकिन उनके लिए आज भी संगीत वही है जो उनके गुरु ने सिखाया था, सिर्फ खुदा से जुड़ने का एक रास्ता। करोड़ों की संपत्ति, आलीशान कारें, लेकिन अरिजीत को आप अक्सर जियागंज में अपनी स्कूटी पर सब्जी खरीदते या अपने बच्चों को स्कूल छोड़ते देख सकते हैं। उन्होंने 2014 में अपनी बचपन की दोस्त कोयल रॉय से दूसरी शादी की थी और आज वो उनके साथ बहुत खुश हैं। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां। अरिजीत आज भी चकाचौंध से दूर रहना पसंद करते हैं। उनका अपना एनजीओ है जिसका नाम है लेट देयर बी लाइट, जो गरीबों की मदद करता है। अरिजीत सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे दुनिया आपको रिजेक्ट कर दे, लेकिन अगर आपकी नीयत साफ है और मेहनत सच्ची तो एक दिन पूरी कायनात आपको सुनने के लिए रुक जाएगी। दोस्तों, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके फोन की प्लेलिस्ट में अरिजीत सिंह का कोई ना कोई गाना हमेशा लूप पर रहता है? वो कौन सा गाना है जिसने आपकी लाइफ के सबसे मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया? कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि अरिजीत सिर्फ एक सिंगर नहीं, हम सबके इमोशंस का एक हिस्सा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मोहब्बत बरसा देना तू सावन